हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग दो मेजर अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो भाई कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आया कि जहाँ पे उसका जो पहला पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा फनी और यू कैन से कि समवे यहाँ पे कॉमन सेंस लैक करता हो ऐसा दिखा, क्योंकि उसमें उन्होंने मेंशन किया कि भाई स्पोर्ट मिनिस्ट्री के सोर्सेज को हवाला देते हुए कि इंडियन फुटबॉल में गवर्नमेंट इज नॉट गोना इन्वेस्ट टू रन अ लीग। तो भाई सबसे पहली चीज़, ये कभी क्वेश्चन था ही नहीं। आप देख लीजिए, जब से ये आईएसएल का इम्पास वाला सिचुएशन चल रहा है, नॉट अ सिंगल स्टेक होल्डर इवन मेंशन अबाउट दिस थिंग कि भाई गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट एंड रन अ लीग। किसी ने ये मेंशन तक नहीं किया था। एक जो ईस्ट बंगाल के भी ऑफिशियल्स ने बोला था, उन्होंने भी वो 20 का बोला था, उन्होंने गवर्नमेंट का भी नहीं बोला था। तो ये सबको पता है भाई, ये क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट करेगा भाई किसी यहाँ पे स्पोर्ट लीग में। अगर एक लीग में करेगा तो भाई क्या बाकी स्पोर्ट्स के जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है वो उनसे ये डिमांड नहीं करेंगे कि भाई आप हमारी लीग में भी कीजिए, क्योंकि बाकी सारी लीग्स भी भाई इन अ वे यू कैन से कि सिचुएशन ऐसी ही है। सो ये कभी क्वेश्चन था ही नहीं। और सरप्राइजिंगली ये चीज़ है कि भाई ये जो आर्टिकल आया उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे देयर आर ए लॉट ऑफ फैंस डिस्कसिंग अबाउट इट कि भाई यहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आई मीन यार, प्लीज यूज कॉमन सेंस। इट वॉज नेवर यू कैन से कि अ केस। गवर्नमेंट को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था फ्रॉम दी कोर्ट और फ्रॉम दी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स टू गेट अ सॉल्यूशन कि जहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स को वो साथ में लेके आ पाए, क्योंकि एक ऐसा बंदा तो चाहिए कि जो सभी को यहाँ पे ऑन बोर्ड लेके यहाँ पे उनके साथ डिस्कशन करके एक यहाँ पे उनको गाइडेंस दे पाए कि हाँ भाई ऐसे आगे बढ़ना है। कभी ये केस था ही नहीं कि भाई गवर्नमेंट आके इन्वेस्ट करेगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरा जो उस रिपोर्ट का पार्ट था वो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक और सेंसिबल था, कि जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने आईएसएल क्लबों को ये बोला है कि भाई आप खुद ही यहाँ पे इस साल की लीग को स्टार्ट कर दीजिए एंड जो भी खर्चा है वो आपस में यहाँ पे बांट लीजिए, उठा लीजिए। एंड जब आगे यहाँ पे कमर्शियल पार्टनर ऑन बोर्ड आता है तब भाई ऑब्वियसली इन चीज़ों को आप सेटल डाउन कर सकते हैं। तो भाई ये सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली क्लब ने भी दे रखा है यहाँ पे, जब स्पोर्ट मिनिस्ट्री से वो मिले कि भाई खुद आईएसएल क्लब यहाँ पे लीग रन करने के लिए रेडी है। बट उसमें भी सीन है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आपको वो चीज़ अप्रूव करानी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि भाई आपकी टॉप लीग शुड बी रन बाय एआईएफएफ एंड ओन बाय एआईएफएफ। तो उसको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा। देन एंड देन ओनली क्लब हैव दैट पावर टू रन द लीग, टू ऑपरेट द लीग, एनीथिंग। सो अब सारी जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के पास है एंड आई थिंक स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने भी जो अपना रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट कर दिया है। सो लेट्स सी अब कोर्ट क्या डायरेक्शन देती है, उसके बाद ही क्लब एंड एआईएफएफ एंड एनीवन कैन मेक अ डिसीजन कि भाई किस तरह से आपका किस मॉडल पे आपका लीग होने वाला है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड जो डेवलपमेंट है रिगार्डिंग आईएसएल वो है क्लब के रिलेटेड। तो भाई जो सभी आईएसएल के क्लब्स है वो कल एक मीटिंग करने वाले थे जो कि नहीं हो पाया, और जो मैंने सोर्सेज से बात किया उन्होंने बताया कि वो मीटिंग आज होने वाला है एंड उसमें वो लोग साथ में मिलकर डिसाइड करने वाले हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कि भाई क्लब की ओर से क्या एक्शन लिया जाएगा। एंड उसमें भी जो मेन एजेंडा मैं देख पा रहा हूँ वो होगा भाई फोर्स मेजर क्लोज को अप्लाई करना, क्योंकि अब आपका इस सीज़न का जो लीक होने का चांसेस है वो इवन खुद क्लब ऑफिशियल भी फील करते हैं कि बहुत कम है। एक दो ऑफिशियल से मैंने बात किया, उन्होंने भी बोला कि भाई इस साल तो लीग प्रॉपर तरीके से या फिर इन वॉट एवर मैनर होने का चांसेस कम है। तो अब जो ये क्लब प्लेयर्स एंड उनके सैलरीज है उनको भाई अब यहाँ पे फिर से आप बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसी के टर्मिनेट कर दिया जाए या फिर सैलरीज को होल्ड कर दिया जाए। दैट विल बी दी यू कैन से कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन दिस मीटिंग। एंड आई थिंक इस बार क्लब सब साथ में मिलकर डिसीजन लेंगे, ताकि क्या है कि भाई हमने कुछ महीने पहले देखा कि भाई एक क्लब ने, दो क्लब ने बंद किया, तो उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे और एक यू कैन से कि मैसेज वो गलत जाता है। बट अब अगर सभी क्लब साथ में ये डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। सो वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। दूसरा आई थिंक मे बी कैसे अभी आगे बढ़ना है इन टर्म्स ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसमें एज अ सभी क्लबों का साथ में मिलकर क्या सही रहेगा, किस तरह से उसमें चीज़ों को यहाँ पे एआईएफएफ के साथ या फिर इवन स्पोर्ट मिनिस्ट्री के साथ किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। एंड ये जो उन्होंने मॉडल रखा है कि भाई हम ही लीग खुद यहाँ पे ऑन एंड ऑपरेट करेंगे, वो यहाँ पे पॉसिबली कैसे वो लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये सारे
पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पे हो सकते हैं आज की मीटिंग में। देखते हैं उसका क्या आउटकम निकल के आता है। मेजोरिटी क्लब इसमें यहाँ पे भाई डिस्कशन में शामिल होंगे एंड एग्री करेंगे। एक दो अपवाद तो आपको पता ही है, जस्ट लाइक ईस्ट बंगाल पहले था, उस हिसाब से हो सकते हैं, बट दिस इज गोना बी अ क्रूशियल थिंग एंड लेट्स सी क्या इसका आउटकम निकल के आता है। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करनी है भाई यहाँ पे रिलायंस यानी कि FSTL। तो अभी इंडियन फुटबॉल को टाटा बाय बाय बोल चुका है, लेकिन जो रिलायंस फाउंडेशन है उनका भाई यहाँ पे अभी भी जो वर्क है इन इंडियन फुटबॉल वो चालू है। एंड RFTL जो है वो यहाँ पे इस मंथ के एंड में स्टार्ट होने वाला है। सो दैट इज़ गुड बिकॉज एज वी ऑल नो कि यहाँ पे RFTL इन लास्ट 2-3 ईयर्स जिस तरह से उनको एक्सपांड किया गया है एंड उससे जो हमारे यहाँ पे यंग प्लेयर है एट द एज ऑफ 18, 19, 20, 21 उनको भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हैं कि कम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल लीग मिला है। सो उनका चालू रहना ज़रूरी है। एंड आई थिंक रिलायंस फाउंडेशन के अंडर जो RFTL या फिर रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प की जो एकेडमी है, फिर ये जो नोपांग लीग मिजोरम में वो कर रहे हैं या फिर तमिलनाडु में एक जो उस तरह की लीग कर रहे हैं, वो सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे रिलायंस की यहाँ पे एज अ कंपनी वो चालू रहेगी एज अ CRS फंड आप बोल सकते हो। बट जो FSTL के थ्रू उनका जो हैवी इन्वेस्टमेंट था एट द टॉप लेवल वो डेफिनेटली अब उन्होंने यहाँ पे उनसे एग्जिट ले लिया है। सिमिलर सा केस आपको टाटा के सिनारियो में भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज जो इनसाइड टॉक्स है वो ये है कि भाई टाटा भी अगर आगे इस तरह की ISL जैसी लीग नहीं रहती तो भाई वो अपनी फर्स्ट टीम के ऑपरेशन या फिर फर्स्ट टीम जो है उसको भाई इन्वेस्ट नहीं करेंगे एंड दे विल अगेन गो बैक टू दी टाटा फुटबॉल एकेडमीज डेज की, जहाँ पे वो अपने CRS फंड के थ्रू टाटा फुटबॉल एकेडमी को ही रन करेंगे। सो ये एक मेजर इम्पैक्ट इंडियन फुटबॉल के ऊपर आने वाला है कि इस तरह के जो बड़े कॉरपोरेट हाउस है वो अगर लीग को एक प्रॉपर कमर्शियल पार्टनर एंड प्रॉपर तरीके से ISL जैसे होता था वैसे नहीं होता है, तो कई सारे ऐसे बड़े ग्रुप है वो यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा लोअर डाउन कर देंगे। तो ये है यहाँ पे अपडेट। बट RFDL हो रहा है इस साल का, दैट इज़ अ गुड पार्ट की जहाँ पे हमारे यंगस्टर को एटलीस्ट कुछ मैचेस तो खेलने को मिल जाएंगे। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है ऑफ द फील्ड इंडियन फुटबॉल के बारे में। ऑन द फील्ड एट द मोमेंट एज वी ऑल नो कि चाहे भले इंडियन फुटबॉल डेड हो चुका हो, लेकिन ऑफ द फील्ड देर विल बी ऑलवेज इंडियन फुटबॉल्स कल्चर जो कि यहाँ पे डिस्कस होता रहेगा। एंड उसमें भाई एट द मोमेंट अगर आपको ऑन द फील्ड फुटबॉल नहीं देखने को मिल रहा है कोई लीग या फिर ऐसा, तो भाई आप ऑफ द फील्ड देर आर सम यू कैन से कि गुड कंटेंट की जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला तो भाई रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के ऊपर जो सोनी लीव पे यहाँ पे वेब सीरीज़ है वो अब यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी है, तो उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा एक यूट्यूब में भी डॉक्यू सीरीज़ आया है इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड जो कि है ट्रैवलर्स गाइड टू इंडियन फुटबॉल, जो कि जिसके 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है। देन अगर आपको बुक्स यहाँ पे रीड करना पसंद है देन सेक्रेड ग्राउंड्स करके यहाँ पे एक बुक संदीप मेनन ने लिखा है, जिसपे उन्होंने डिफरेंट स्टेट के जो फुटबॉल कल्चर है उसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया है और उसके बारे में यहाँ पे बताया है। तो इस तरह का कंटेंट आप इन दिस ऑफ टाइम और जब तक ऑन फील्ड कोई फुटबॉल का एक्टिविटी नहीं हो रहा है तब तक कंज्यूम कर सकते हो। एंड दिस शोज की भाई देर आर ए still people who you can say care about Indian football and who makes effort and investment to you can say popularize or to take the Indian football to as many people as possible. So please do go and watch this शोज एंड बुक, ताकि भाई आपको भी यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के बारे में और ज़्यादा पता चले और जो एक डाइवर्सिफाई जो एक कल्चर है इंडियन फुटबॉल का वो यहाँ पे उसके बारे में आपको भी डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें जानने को मिलेगी। आपके क्या इसके बारे में थॉट्स है, ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करनी है हमारी मेंस की ISL की, जो हमने पूरी अभी कथा की कि भाई क्या होने के चांसेस है नहीं होने के चांसेस है, बट उससे पहले भाई ट्रांसजेंडर की लीग इंडियन फुटबॉल में हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपकी मेंस की ISL हो ना हो उसको साइड में रखिए, जमशेदपुर में ट्रांसजेंडर लीग स्टार्ट हुआ है। जी हाँ, एंड 7 टीम उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। पहली बार यहाँ पे इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है। एंड जमशेदपुर सुपर लीग जो एक पूरा 6 महीने का वहाँ पे फुटबॉल एक्टिविटी है कि जिसमें एक ग्रास रूट से लेके यहाँ पे सीनियर लेवल तक टूर्नामेंट होते हैं, उसी के
यहाँ पे पार्ट के तौर पे इस ट्रांसजेंडर लीग को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि जो सोसाइटी के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और यू कैन से कि वेरी सेंसिबल जो कम्युनिटी है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। एंड दिस इज़ गुड यहाँ पे कि फुटबॉल इज़ दी स्पोर्ट की जो आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड it's great to see. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe to this series. जय हिंद, जय भारत.